क्वेश्चन ये कि फर्स्ट सेल डिवाइड कैसे हुआ, तो अब जीन्स में ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? इसके लिए तो इंटेलिजेंस ये हो ही नहीं सकता। ये सब कोई गधा भी बता दे कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन है ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड, तो अगर हम उसको चूचू बोलेंगे मान लेंगे, गॉड कह लेंगे तो नहीं मानेंगे। भगवान ने आपको एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया है, खुद ही दिया है आपको, और वो है स्लीप। ये प्रूफ दे रहा हूँ आपको स्लीप का, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है, आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे सोल है, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, सेम है ना। ना ही कोई लॉजिक से कर सकते हैं हम गॉड को प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ हो सकता है। ठीक है, एक लॉजिकल प्रूफ्स हो सकते हैं। तो कई वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भगवान को लॉजिक से प्रूफ करने की कोशिश की है, इसलिए गॉड का लॉजिकल प्रूफ है, और उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ। यही सबसे फेमस है, कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ कहते हैं उसको, गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ। तो वो क्या होता है? वो होता है कि भाई आप देखो, इस कॉस्मोस में सारी चीज़ें कुछ लॉज से चल रही है ना, लॉज है ना, ग्रेविटेशनल लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, और फिर उसके बाद हर चीज़ें फाइन ट्यून्ड है नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है सन से, तभी लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो हर चीज़ के पीछे लॉ है और फाइन ट्यून्ड है, लॉ बहुत प्रिसाइज है, थोड़ा सा लॉ टूटेगा पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ। तो कोई साइंटिस्ट ने कहा कि जो लॉज है इतने फाइनली प्रिसाइजली मेड है, किसी ने तो बनाए होंगे ना? नहीं, क्योंकि बाय रैंडम कोई लॉ नहीं आता, बाय रैंडम लॉ टूटता है नहीं। अगर आप दिल्ली में सबको पागलों की तरह छोड़ दो तो क्या होगा? सारे लॉ टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मगर लॉ हमेशा एनफोर्स किया जाता है, सुना है, लॉ को एनफोर्स किया जाता है, लॉ को फोर्स किया जाता है लोगों पे, तभी तो लॉ है, जो तोड़ेगा पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही ये जो कॉस्मोलॉजिकल लॉज है, इसको कोई एनफोर्स करने वाला है, कोई हमारे पर डालने वाला है, वो कौन है? वो गॉड है। सारे थियोलॉजियन फिलोसफर्स ये आर्ग्यूमेंट लेके आए थे न्यूटन के टाइम, 300 साल पहले। सब ने कहा यस ओके गुड। न्यूटन खुद कहता था देयर हैज़ टू बी गॉड, क्योंकि इतनी हम ब्यूटीफुल क्रिएशन को, लॉज को देख रहे हैं, कोई तो लॉ मेकर होगा। सो ये लॉजिकल प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस का। क्लियर हो गया? इसको कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ कहते हैं। और भी हैं बट उसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकल प्रूफ हो सकता है, और ये प्रूफ सिर्फ उसने वेस्टर्न फिलोसफर्स ने नहीं दिया, हमारे शास्त्रों ने भी दिया है। भगवान की डेफिनेशन ये जो सृष्टि करते हैं, जो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन जो ये करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे स्क्रिप्चर्स भी कह रहे हैं अगर क्रिएशन को देख के आप बता सकते हो क्रिएटर है। क्लियर हो गया? सो लगा दो उसको। क्या कहते? कोई है? लेवल्स के थ्रू जो हमने जो फिजिक्स के लॉज ढूंढते हैं वो ऑलरेडी वेदास में थे, वो पहले से है। जो फिजिक्स के लॉज ढूंढ रहे हैं वो पहले से वेदास में थे। वो तो एक अलग बात हो गई, उससे क्या फ़र्क पड़ता लगेगा कि गॉड है? वो भी यही कहते हैं कि नहीं, हम वो तो ठीक है, वो एक इनडायरेक्ट हो गया, हम बस डायरेक्ट गॉड का प्रूफ पूछ रहे हैं, और क्या हो सकता है? दूसरा प्रूफ तो आपको पता ही है, सेंट्स। वो तो आत्मा के लिए तो गॉड के लिए भी है, नहीं है? नहीं, सारे सेंट्स कह रहे हैं गॉड है, कुछ तो होगा ना। सो अथॉरिटी ऑफ सेंट्स, वो हो गया आपका दूसरा प्रूफ, गॉड इज देयर। अथॉरिटी ऑफ सेंट्स एंड स्क्रिप्चर्स, है ना।
सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं गॉड है या कोई हायर पावर है, कोई हायर इंटेलिजेंस, इतना तो कहते ही हैं, या कॉस्मिक फोर्स है, कुछ तो मानते ही हैं हमसे ऊपर। तो सारे स्क्रिप्चर और सारे सेंट्स कह रहे हैं गॉड है, इसलिए हम लोग एटलीस्ट हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, अगर एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, समझ गए ना? ठीक है, आप कहोगे हम नहीं फिर भी एक्सेप्ट कर सकते, तो निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, सब पागल तो नहीं है ना, देयर हैज़ टू बी सम ट्रुथ। सो दूसरा प्रूफ ये हो गया। ओके, तीसरा प्रूफ क्या है? और कौन बताएगा गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ? फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फ्यूचर में जो भी हो रहा है दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में इसलिए गॉड से क्यों? मतलब इसका मतलब पहली बात ये कौन कह रहा है कि फ्यूचर कंट्रोल में है ही? जैसे कि अगर मेरे को आगे कोई डिजीज़ होना हो या कुछ भी हो, तो मुझे उसकी पता नहीं होगा उसके बारे में, तो इसलिए मतलब भगवान हमारा सारा कंट्रोल करता है, ही इज़ अ कंट्रोलर। नहीं, मतलब इसमें पॉइंट है ना, वो लोग तो कहेंगे कि भाई तो बाई चांस हो रहा है, डिजीज़ आ गई नहीं आएगी, मतलब उसमें गॉड कहाँ से पिक्चर में आ गए? वो तो मानेंगे नहीं वो। जब आत्मा दूसरी बॉडी में जाती है तो वो अपनी सारी मेमोरीज भूल जाती है, उसका भी नहीं वो बोलते। भूलवा कौन रहा है? अच्छा, भुलवा कौन रहा है वो? मज़ेदार प्रूफ नहीं है, नहीं प्रूफ नहीं हुआ ना ये, अजीब सा हो गया है। हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए कि लोग कन्विंस हो जाए, है ना? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो गॉड का कैसे होगा? वो तो हो ही नहीं सकता। जिससे वो कोई क्षेत्र में पेड़ मिला है, 5,500 साल की कार्बन डेटिंग है, फिर कटी उत्कच की हड्डियाँ मिली हैं इतनी बड़ी साइज़ की, तो वो लग वो डायनासोर नहीं है, वो लग रहा है कि कोई ह्यूमन की नहीं होगी। नहीं तो उससे गॉड कैसे प्रूफ हो रहा है? ये एग्जिस्ट करता है कि महाभारत हुई थी, तो ये प्रूफ होता है कि कृष्ण थे। अब तो कृष्णा भगवान है या नहीं है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आप फंस गए। सो फिर तीसरा प्रूफ क्या गॉड का? ये हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए कि लोग एक्सेप्ट कर ले। नहीं मतलब आप ऐसे प्रूफ दोगे जिसमें आर्ग्यूमेंट होगी तो अजीब सा है ना, जैसे आपका प्रूफ में आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, आपके प्रूफ में भी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हमें सॉलिड चाहिए। कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ ठीक है, फिर भी सेट होता है ना, सेंट्स का चलो फिर भी सेट होता है। और आज मुझे ने क्लास की शुरुआत में बताया था कि कुछ हाँ क्या? आज मुझे क्लास की शुरुआत में बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब डेथ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ से पहले वो कुछ टाइम बाद रिवाइव हो जाते हैं, और वो बताते हैं कि बैठे रहो हमने गॉड को क्या करना है उसको? उन्होंने कहा तो ये सब्जेक्टिव प्रूव हो सकता है। और एंडीज ओबीज ना, मतलब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डेथ से पहले कि वो वापस आ गए। तो एक गॉड का प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस उससे पहले है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, भगवान ने आपको एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया है, खुद ही दिया है आपको, और वो है स्लीप। स्लीप एक बहुत बड़ा प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। नींद कभी सोचा है आपने? सोचा किसी ने? नहीं सोचा ना। उपनिषद कह रहे हैं सुषुप्ति। तो स्लीप से कैसे हमें गॉड की एग्जिस्टेंस पता लग रही है? कौन बताएगा? जब हम सोते हैं कौन बताएगा? कोई है यहाँ पर? आइंस्टाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं बताएगा। हम सोते हैं तो फिर मतलब कोई कॉन्शियसनेस हमारी साथ आती है, हमें कुछ ध्यान नहीं आता, और जब हम वापस अगले दिन से उठते हैं तो वापस में कोई तो है कोई। ठीक है, चलो दैट्स अ गुड आइडिया। जब हम सोते हैं तो एक बहुत बड़ा फिनोमेना होता है कि हमारा आई ख़त्म हो जाता है ना, अपने को भूल जाते हो ना। जैसे आपका नाम क्या है? जब सोते हो तो याद रहता है? नाम तो चलो भूल ही जाओगे। नहीं प्रभु जी, सपने में तो याद रहता है। डीप स्लीप में आप ये भी भूल जाओगे कि आप हो इस संसार में।
डीप स्लीप में इरेज हो जाते हो है ना, कॉन्शियसनेस इरेज हो जाती है। अब ये आप खुद कभी नहीं कर सकते। कर सकते हो आँख बंद करके? कर सकते हो आँख बंद करके देखो, ट्राई करो, अपने को भूलने की कोशिश करो। भूल सकते हो? नहीं। जितना भूलने की कोशिश करोगे और याद आ जाएगा। सो हम भूल कैसे रहें, ये बहुत बड़ा फिनोमेना, किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, ये भगवान हमें अपनी एग्जिस्टेंस भुला देते हैं। ये कोई हायर पावर ही कर सकती है, हमारे बस की बात नहीं है कि जो रोज़ रात को हमें अपने आप को भुला देती है, फिर अपने आप को याद दिला देती है। सो वैसे ऐसे करते क्यों है भगवान? चलो वो छोड़ दो, पहले बाद में आऊँगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं? चलो क्या, जिससे अगर हमारा कोई स्ट्रेस है या कुछ है, हम एक बार के लिए रिलीफ हो जाए। चलो ठीक है। तो मुझे व्हाट अबाउट कॉमा पेशेंट, वो जो ब्रेन डेड हो जाता है उनका, फिर बाद में वो रिवाइव हो जाते हैं, तो क्या करूँ मैं उनका? नहीं मतलब उनसे कुछ कंक्लूजन निकल सकता है इसका? अच्छा ये कह रहे हो। तो मैं तो पहले ही समझ गए ना। तो इसका मतलब है रोज़ रात को गॉड आपको अपनी एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे रहे हैं, मगर हम इतने मूर्ख हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। कभी कुरान में लिखा है, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं हर शख्स को हर रात को अपनी वजूद पता है? हाँ, अपने वजूद, होने का एहसास। हाँ, अपना वजूद एहसास कराता हूँ, मगर इंसान इतना अंधा है कि इसको दिखाई नहीं देता। सो हमारे अंदर ही एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान ने रोज़ हमें एक मिरेकल दिखाया है। सो अब ये इससे हमें कोई हायर पावर पता लगती है जो हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है, और जो हमारी कॉन्शियस रेज करती है, दोबारा ले आती है। क्लियर हो गया? ये तीसरा प्रूफ है एग्जिस्टेंस। इसको बोलते हैं सुषुप्ति। अगर आप स्लीप बोलोगे, नॉर्मल स्लीप बोल सकते हो, आप किसी स्कॉलर से बोलोगे तो बोलो सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप। स्वप्न नहीं है, ड्रीम नहीं है, ये डीप स्लीप है। ये तो डीप स्लीप में आदमी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये तीसरा प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस का। ओके, चौथा प्रूफ क्या है? आप कोमा की बात कर रहे थे। कोमा में क्या होता है? मतलब प्रभु जी, इंसान जो होता है, वो पेशेंट जो होता है, वो ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी में होती रहती हैं, मतलब कॉन्शियसनेस वो अपनी लॉस कर देता है। एंड मतलब जब भी अगर वो ठीक हो जाए बाद में, तो फिर देन ही बैक टू हिज कॉन्शियसनेस, और वो वापस प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है। तो मैं मतलब पूछ रहा था कि क्या उसको भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डीप स्लीप है? हाँ, कर सकते हो। कोमा पेशेंट्स को भी कर सकते हो। एक्सीडेंट, सर फूट जाता है, बेहोश हो जाता है, 20 साल तक पड़ा हुआ है, 20 साल बाद अचानक से आएगा, अरे मैं पाऊँ उसी, तो वो भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट वो उसमें एक प्रॉब्लम है कि कर सकते हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो हो सकता है, क्योंकि मगर थर्ड पर्सन है ना। स्लीप तो आपके साथ ही हो रहा है और सभी के साथ हो रहा है, उसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी भूल जाते हो अपने आप को। क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। कोई भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, आप अपने आप को भूल जाओगे। मतलब पहली बात तो साइंस ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आप हो इसके अंदर। आप बैठे हो यहाँ पर, आप बैठे हो बैठा तो हूँ, शरीर के द्वारा बैठा हूँ। यहाँ पे, शरीर के अंदर हो या नहीं? पता नहीं, पता नहीं, ये साइको है क्या? मैं तो अभी बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ शरीर के अंदर आप हो या नहीं? हो या नहीं? आप हो, आप हो, आप लोग हो ना? मगर मैं हूँ या नहीं? हाँ या नहीं? आपको कैसे पता? क्योंकि आप बोल रहे हैं। मैं मशीन भी हो सकता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता हूँ, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब तो आ ही गए हैं सब, कैसे पता लगेगा आपको? तो बताओ फिर। आप प्रूव ही नहीं कर सकते कि मैं हूँ अंदर, और मैं प्रूव नहीं कर सकता आप हो, क्योंकि आप मशीन हो सकते हो सब। कार्बन बेस्ड मशीन, सिलिकॉन बेस्ड नहीं। अभी साइंस एडवांस कर जाएगी, कार्बन बेस्ड मशीन बना देगी, ऑर्गन्स ऐसे ही बन जाएंगे। प्रभु जी,
वो भी आपको पता नहीं लगेगा कि मशीन फील कर सकते नहीं कर सकती, कि मशीन भी आपको आप पे प्रेम करेगी, पोएम करेगी। अब तो सब रोबोट्स आ ही गए हैं, आप यू नो दैट, नेट पे देखा नहीं है, रोबोट्स वुमेन आ गई हैं, रोबोट मेल आ गए हैं, उनका रहते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, सब हो गया। सो आप बता नहीं सकते कि मैं हूँ, और मैं नहीं भी बता सकता आपको, मैं ही बता सकता हूँ कि मैं हूँ, मैं ही बता सकता हूँ कि मैं मशीन नहीं हूँ, और मशीन ही बता सकती है कि मैं मशीन हूँ या ह्यूमन नहीं हूँ, वरना आपको कभी पता नहीं लग सकता, असंभव है। इसलिए क्या है कि इसलिए शास्त्रों में सबसे बड़ा प्रूफ सब्जेक्टिव प्रूफ ही माना गया है। तभी मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ आपको स्लीप का, क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है, आप डिनाई नहीं कर सकते। ये तो डिनाई कर सकते हो कि मैं हूँ, और मैं डिनाई कर सकता हूँ कि हो सकता है आप ना हो, मगर ये डिनाई नहीं कर सकते कि सोते वक्त आप आपका कॉन्शियस सीरियस हो जाती है नहीं, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता। सभी के साथ साइंटिस्ट हो चाहे मूर्ख हो, सब सो ही रहे हैं और भूल भी जाते हैं। सो इसलिए ये बहुत बड़ा, इसलिए शास्त्र स्लीप का एग्जाम्पल दे रहे, स्लीप का एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। ये कोमा का एग्जाम्पल दोगे तो साइंस कहेगी हम बाद में ढूंढ लेंगे, कुछ हो रहा होगा, हमें क्या पता, है नहीं, हमें क्या पता उसके दिमाग में क्या हो रहा है, वो तो बोल नहीं पा रहा, तो हम बाद में ढूंढ लेंगे। बट भैया सो तो तू ही रहा है, वो तो तुझे पता ही है क्या हो रहा है। क्लियर हो गया? सो ये है स्लीप एक बहुत बड़ा, कौन सा प्रूफ हो गया, कितने हो गए, 4th हो गया ना, 4th हो गया। सुषुप्ति, ओके, और कोई प्रूफ है? क्या कहते हैं? नहीं पता, मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा। हाँ, और भी प्रूफ्स हैं गॉड के एग्जिस्ट, मतलब बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, मतलब क्योंकि इतने सारे रिलीजियनिस्ट हुए हैं, सब ने ट्राई तो किया ही ना गॉड के एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। एक बहुत बड़ा प्रूफ है हमारा जीन्स, सेल के अंदर जीन्स होते नहीं होते, जेनेटिक्स, वो बहुत बड़ा प्रूफ है कि गॉड है। कैसे है, कोई बताएगा? जीन्स के अंदर जो कोडिंग होती है, वो कोडिंग कोई नॉर्मल आदमी नहीं लिख सकता। नहीं चलो, नहीं नॉर्मल आदमी तो छोड़ ही दो, द फैक्ट उसमें कोडिंग है ये प्रूव करता है कोई हायर इंटेलिजेंस है। पहली बात तो ये हो गया है ना, बात सही है। जीन्स में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है नहीं है, इंफॉर्मेशन भी स्कैटर्ड नहीं है, एक सिस्टमैटिक कोडेड फॉर्म में है ना, तो वो तो किसी इंटेलिजेंस ने बनाई होगी। ऐसे कोड तो अपने आप नहीं आ जाता, कोई सॉफ्टवेयर अपने आप बनाएगा कोड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं भैया बहुत बड़े सारे, तब भी जाके कोड बनता है, उसमें भी बग्स आते रहते हैं, हटाते रहो। तो अब जीन्स में ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, ये किसी को नहीं पता। जो फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल पता है, कहते हैं ना फर्स्ट सेल होता है, जब सृष्टि शुरू हुई साइंटिस्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल आया, सेल का नाम क्या था, जो भी है चलो छोड़ो, सेल फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल रेप्लिकेट होते होते डिवाइड होते फिर जानवर बन गए, फिर बर्ड्स बन गए, फिर एनिमल, ऐसे ही कहते हैं ना। क्वेश्चन ये कि फर्स्ट सेल डिवाइड कैसे हुआ, और डिवाइड होगा तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, तभी डिवाइड होने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कितना डिवाइड हो रहा है, दूसरा सेल कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, और उसके लिए इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट भी होगी, समझे। दूसरा सेल बनेगा उसमें भी तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, डिवीजन होगा, इसके लिए तो इंटेलिजेंस ये हो ही नहीं सकता ये सब। क्लियर है? तो इसका मतलब है कोई हायर पावर है जिसने कोडेड इन्फॉर्मेशन डाली है हमारे हर सेल में, या फर्स्ट सेल में, हमारे हर सेल में चलो छोड़ो, फर्स्ट सेल में तो डाली होगी, वो गॉड है। इसलिए कई लोग जेनेटिक्स को प्रूफ मानते हैं गॉड का, इन्फॉर्मेशन से। क्लियर हो गया? और वो इन्फॉर्मेशन जो है, चलो वो तो उसमें वो नहीं होगा, वो तो अलग पॉइंट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई ये नहीं पता हमें धरती पे। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यार वो तो वैसे ही चिढ़ते हैं गॉड से, है ना। साइंटिस्ट का पता है रूल क्या है, साइंटिस्ट का एक स्टेटमेंट है, अपनी दीवारों पे लगा के रखते हैं,
पता है क्या है? कोई बताएगा क्या है? किसी को पता है क्या होता है? वो पता है क्या लिखते हैं कि नो मैटर हाउ मच एविडेंस इज देयर, डोंट एक्सेप्ट दैट देयर इज गॉड। ये रूल है उनका। क्योंकि कहते हैं गॉड मानेंगे तो गड़बड़ है यार, फिर तुम्हारी सारी थ्योरीज टूट जाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, रिलीजन आ जाएगा। और साइंस वैसे ही चिढ़ती है रिलीजन से। रिलीजन साइंस की बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं हिस्ट्री में, नहीं मुझे अगर तो गॉड वो नहीं मानेंगे तो फिर थ्योरीज ही नहीं बनेंगी। है। हाँ, लाइक जैसे सेल को आपने डिफाइन करा अभी, तो सेल कैसे आया? तो साइंटिस्ट वो बोलते तो हैं चलो- सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो द क्वेश्चन इज कि प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ वो से तो आई? आप कह रहे हो ना, नहीं, साइंस इसका जवाब नहीं दे पाई कि प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ से आई। वो वही कह रहे हैं, तो उनके पास क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। तो उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया इस चीज़ को। वो सब कहते हैं वो, हाँ एक्सेप्शन या बाद में कर लेंगे जो भी है, ये सब यही कहते रहते हैं वो। यहाँ पे एक सवाल और भी है कि वो गॉड को ना माने, हम कहीं कोई एक आर्किटेक्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो इसलिए साइंस कहती है, साइंटिस्ट गॉड को नहीं मानते ना, इसलिए वो कहते हैं कि धरती पे इंफॉर्मेशन कहाँ से है? एलियन से। एलियंस ने डाल दिया जेनेटिक कोड, ये थ्योरी है, ये एक्स्ट्रा। तो इस थ्योरी का नाम होता है पैंसपर्मिया। हमारे क्या बताऊँ मैं, तो हमारा इंडियन ही एक बेवकूफ़ साइंटिस्ट था, उसने दिए। इंडियन हो के पागल ने, ब्राह्मण था, उन्होंने पैंसपर्मिया दे दिया। दिमाग खराब पागल हो। नाम नहीं बताऊंगा पर चल छोड़ो। मगर उसमें हमारा क्वेश्चन है, फिर हम कहते हैं गधे, वो एलियन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? वो भी तो जिंदा है। प्रभु जी, वो एक्सेप्टेबल क्यों तो नहीं? फिर वो कहेंगे और दूसरा एलियन, हम वो कहाँ से आई? तो शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। जो जिसने शुरू किया वो गॉड है। अब तुम उसको चूचू कह लो, पूपू कह लो, एलियन, सुपर एलियन कह लो, हमें कुछ मतलब नहीं है, मगर वो गॉड है। क्लियर हो गया ना? अब तुम कुछ भी बोलते रहो। तो अगर हम उसको चूचू बोलेंगे मान लेंगे, गॉड कह लेंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि चिढ़ते हैं वो। इसलिए चिढ़ते वो। वैसे साइंस को क्यों चिढ़ा रिलीजन से, पता है क्यों है? क्यों है? कौन बताएगा क्यों है? कुछ बोलो क्या? कुछ नहीं, आपको पता है वैसे चिढ़ है? चिढ़ ये तो पता है चिढ़ है। आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते ना गॉड, नहीं पढ़ाएंगे, वो आएगा ही नहीं वहाँ पे, अलाउड नहीं है। गॉड इज़ नॉट अलाउड इन स्कूल, क्योंकि सेकुलर है ना स्कूल्स। तो क्यों चिढ़ा उनको? क्योंकि चक्कर ये है कि रिलीजन और साइंटिस्ट में बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं हिस्ट्री पे। गैलीलियो को लटका दिया था, नहीं पता है ना? मतलब देवर टेलिंग की जिंदा चला दिया, बट एनीवे उसको, वो तो गलत हो गया, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट को जिन्होंने क्लेम किया गॉड हैं, उनको पकड़ लिया, मार दिया, क्योंकि साइंस कहती है अगर गॉड आ जाएंगे तो रिलीजन रूल करेगा, हम नहीं करेंगे। और ये कौन चाहता है बताना? कौन चाहता है? और गॉड आ गया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फिर हम ये सब खरीदेंगे ही नहीं चीज़ें, साइंस की चीज़ें कौन खरीदेगा? टेक्नोलॉजी नहीं खरीद, हम सेटिस्फाइड होंगे तो सारे शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे, आगे टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो चाहते नहीं वो लोग। सो इसके पीछे साइंस एग्जैक्टली साइंस नहीं चाहती, ऐसा नहीं कह सकते, बट साइंस के पीछे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि साइंस को फंडिंग उनसे मिलती है। अब साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, फंडिंग तो कहीं से मिलेगी उनको, वो बैंक्स देते हैं, वो कॉर्पोरेट्स देते हैं। और वो सारे डीमंस टाइप के हैं, वो चाहते नहीं गॉड हो, क्योंकि वो उनको मोनोपोली बनानी है, तो वो आने नहीं देंगे, आने नहीं देते वो। कई लोगों ने तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट, आप इंटरनेट पे जाके देखना, इंटेलिजेंट डिज़ाइन टाइप करना जाके, इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो वो कुछ क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने ये थ्योरी लेके आए इंटेलिजेंट डिज़ाइन कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन हुआ है, कुछ साइंस से ही लेके आए। तो साइंटिस्ट ने केस कर दिया उन पर कि तुम इंटेलिजेंट डिज़ाइन कह रहे हो, मगर तुम कह रहे हो गॉड है। इंटेलिजेंट तुम्हारा एजेंडा है इसके पीछे, क्योंकि तुम क्रिश्चियंस हो। तो बहुत बड़े डिबेट हुई, बहुत ज़्यादा, आप देखना बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं इस पर। ओके, सो गॉड क्या, इंटेलिजेंट डिज़ाइन भी नहीं आया स्कूल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, थ्योरी हम नहीं ला सकते, इंटेलिजेंट डिज़ाइन गलत है। मगर आप पढ़ के देखना, ये एब्सोल्युटली कोई गधा भी बता दे कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन है ये पूरा मटेरियल वर्ड। क्लियर हो गया? तो फिफ्थ प्रूफ है, फिफ्थ हो गया ना। फिफ्थ प्रूफ है जेनेटिक्स, जीन्स, इंफॉर्मेशन। क्लियर है? और क्या प्रूफ है?
देखो इतने सारे प्रूफ आ गए गॉड के, आपको तो एक भी नहीं पता, मगर आप ये सारे प्रूफ बता सकते हो इंटेलिजेंटली लोगों को, नहीं? आप ये अब ये थोड़ा आपको लगेगा इंटेलिजेंट है, अगर ऐसे ही बोलोगे हाँ भगवान है देखिए घर कीर्तन करो, भगा देंगे आपको। नहीं, कहाँ से आ गए यार, क्या सीख के आए हो? शाइनिंग स्टार हो या सिंकिंग स्टार हो क्या हो गया? साइंस इट मैटर्स, यू नो। और क्या प्रूफ है गॉड का? 5 हो गए, छठा और भी प्रूफ्स हैं, आप सोच के देखोगे तो आएंगे, देखना। एक प्रूफ बताऊँ आपको, बहुत सिंपल, लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो ये कहाँ से आई? अब साइंस को नहीं पता कहाँ से आई है। साइंस इतना कहती है कि ओरिजिनल कोई लैंग्वेज थी जिससे सारी लैंग्वेज आई है, तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। पढ़ा है आपको स्कूल में? पढ़ा है? संस्कृत ही बताते हैं, संस्कृत सबसे पहले। नहीं, संस्कृत से भी पहले ही हो गया है, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये थी पहले, सब ये बोलते थे, वहाँ से फिर टूट के सब आ गई। मैं क्वेश्चन है वो कहाँ से आई? बोलना एक बहुत बड़ी आदमी चलो मान लिया पहले बंदर थे, ठीक है, मान लिया, वैसे तो हम तो नहीं, उनके बंदर होंगे, हमारे नहीं थे, तो हमने चलो मान लिया, तो बंदर अचानक से बोलने लगा, है ना? तो कैसे बोलने लगा ये बताओ। अब अचानक से तो कोई बोलने नहीं लगेगा, वो तो साउंड निकालेगा ना, आ ऊ ए ची ची, ऐसे ही करेगा बंदर, ऐसे ही करता है। अब सोच के देखो कि उसने बोलना कैसे शुरू किया। बोलना एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, उसके लिए आपको वर्ड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका फिर मीनिंग आना चाहिए उसका। पहले तो आपको वर्ड्स को ज्वाइन करके वर्ड बनाना है, फिर उसके अंदर मीनिंग डालना है, क्योंकि मीनिंग भी तो है हर चीज़ का। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ टेबल, तो आदिवासी उसको कुछ और बोलता होगा, अब मैं उसको टेबल बोलूँगा उसको समझ नहीं आएगा, है नहीं? तो उसको कुछ और बोल रहा हो टेबल को, वो टेबल को सपोज बोल रहा होगा क्या बोल रहा है, आदिवासी कैसे बोलते हैं, आदिवासी टेबल को क्या बोल रहा है, हु। तो मैं उसको बोलूँगा टेबल टेबल, उसको समझ ही नहीं आएगा। मैं उसको हु बोलूँगा तो समझ आएगा। तो हु तो एग्जैक्टली टेबल है या हु है? क्या है? दोनों में से कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो हमने कॉन्सेप्ट डाला उस पर, हमने नाम बनाया और उसको दिया है, कुछ भी नहीं है वो। तो क्या है असली में? क्या है वो असली में? क्या है वो? लकड़ी नाम दे देंगे तो लकड़ी कहाँ से है? लकड़ी को आदिवासी क्या बोलते होंगे, ये आ जाएगा। असली में वैसे उसका फंक्शन क्या है? नहीं, वो भी हमने बनाया है, वो भी हमने बनाया कि सामान रखना है, क्योंकि हो सकता है कोई और ट्राइबल उस पर आदमी को रख के काटता हो, या हो सकता है उससे मारता हो किसी को। जैसे हमने चेयर हमने बनाई है कॉन्सेप्ट। आप मान लीजिए आदिवासी है, उसको समझ नहीं आएगा मुझे बैठना है। छोटे बच्चों को कहाँ समझ आता है? छोटे बच्चों को आप कुछ भी दो सीधा मुंह में डालेगा, उसको क्या पता है इसका यूज़ क्या है। उसको चाबी दो गाड़ी की, सीधा मुंह में, देखा है? तो पेन दो मुंह में, उसको फ़ोन दो मुंह के अंदर, को पता ही नहीं लग रहा। तो ये वो चीज़ क्या है, वो भी हमने बनाई है, उसको नाम भी हमने दिया है, उसे मीनिंग भी हमने डाला है। समझे? क्लियर हो गया? तो ये करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। हवा में थोड़ा ना चीज़ आ जाएगी। ये बंदर ने अचानक से कॉन्सेप्ट ले आया, अचानक से वर्ड लिया, उसमें मीनिंग डाल दिया और सारे बंदर बोलना शुरू हो गए। ये क्या पागल है क्या? ऐसा होता है? अब वो साइंटिस्ट कहेंगे होगा, 10 लाख साल में हो जाएगा। 10 लाख साल में भी नहीं होगा। नहीं, क्या है ये फ़ोन? वैसे ये भी म्यूज़िक भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो ना आसपास, ये सब गॉड के एग्जिस्टेंस दिखा रही है। म्यूज़िक भी कैसे आया बताओ मुझे। अब उन्होंने कहा, उनकी थ्योरी है, उन्होंने कहा कि कुछ बंदर थे, तो उन्होंने जाकर कुछ पेड़ों को मारने लगे, छप 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 छप, तो उससे को ट्यून आने लगी, तो फिर उनको अच्छा लगने लगा,
फिर उसका टिंग 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 कुछ करने लगे, फिर उससे म्यूज़िक आ गया। मगर ऐसे म्यूज़िक आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक बहुत ही रूडिमेंट्री म्यूज़िक आएगा, नहीं म्यूज़िक नहीं होगा वो तो, बट टैपिंग होगी कुछ, है नहीं। मगर ये जो म्यूज़िक हम सुनते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक है, इसमें नोट्स हैं, स्केल्स हैं, सुर है, राग है, ये सारी एवॉल्व्ड साइंसेस, म्यूज़िक, लैंग्वेज, ये जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जो हम करते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेना। ये लिख लो, ये जो हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेना करते हैं ह्यूमन लाइफ में, म्यूज़िक, लैंग्वेज, नहीं राइटिंग, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये सिर्फ ह्यूमंस कर सकता है और तो कोई नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन है, ये एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में अचानक से ऐसे कैसे आ गई? तो वो कहेंगे एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन। मगर एवोल्यूशन से होता कैसे ये नहीं पता उनको। उनका आंसर पता है क्या एवोल्यूशन? कहेंगे कैसे होता है, कहेंगे 10 बिलियन ईयर्स, टाइम पे छोड़ देते हैं, 10 बिलियन ईयर्स में हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं। आप 1 करोड़ बिलियन ईयर लगा दो तब भी नहीं हो सकता है बोलना, क्योंकि इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, समझे। और एनिमल्स में इंटेलिजेंस नहीं होती, ह्यूमंस में अचानक से इंटेलिजेंस आ गई। और इंटेलिजेंस आ भी गए तब भी नहीं कर सकते आप हवा में। मान लिया सुपर इंटेलिजेंट हो, तब भी आपको वर्ड बनाना कैसे बना लोगे आप? हवा में थोड़ा ना बना लोगे। कोई वर्ड बनाने के लिए कोई आइडिया भी तो देगा कि वर्ड कुछ चीज़ होती है, तो आइडिया कहाँ से लाओगे आप? दैट्स द होल पॉइंट। वो आइडिया तो फिर भगवान ने दिए सारे, तभी भगवान शास्त्रों में कह रहे हैं लैंग्वेज, म्यूज़िक, राइटिंग, इसका आदि मैं हूँ। भगवान ने दिया है ह्यूमैनिटी को, अदरवाइज नहीं हो सकता है। समझ क्लियर हो गया? सो ये गॉड की एग्जिस्टेंस, लैंग्वेज, म्यूज़िक, एक स्पेशली लैंग्वेज और राइटिंग एक बहुत बड़ा प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस का। आप किसी भी लिंग्विस्टिक से पूछो, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं पता किसी को। एवोल्यूशन बोलेंगे, बट एवोल्यूशन कोई आंसर नहीं है, नहीं कैसे है पता नहीं, वो नोज़ बहुत जाने। कोई चीची करते करते कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थोड़ा ना निकाल लेगा। क्लियर हो गया? ये कौन सा प्रूफ हो गया? सिक्स्थ हो गया ना? और कोई प्रूफ है? देख लो आप कितने सारे प्रूफ हैं, आप सोच ही नहीं रहे। आपसे कोई पहले पूछता गॉड का प्रूफ, आप कहते हैं गीता में कहा है। कोई नहीं मानता आपको, संसार में नहीं मानेंगे तो नहीं, कोई नहीं मानेगा ना। ये और क्या प्रूफ है? चलो काफ़ी है ना, ठीक है ना, और इससे ज़्यादा क्या होगा प्रूफ का? आई थिंक दैट्स इनफ। अगर अभी भी कन्विंस नहीं हो तो बेकार है, फिर तो और प्रूफ देने का फ़ायदा ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ कोई क्वेश्चन है किसी का? ये सारे प्रूफ्स हैं गॉड के, और ये मैंने नहीं बनाए, स्क्रिप्चर्स में। ऑफकोर्स इस लैंग्वेज में नहीं है जिस लैंग्वेज में मैं पुट कर रहा हूँ, मगर इस तरह से प्रूफ्स दिए हुए हैं वहाँ पर। सो और भी प्रूफ्स हो सकते हैं, मैं बता नहीं रहा, बट इनफैक्ट आप कहीं भी देखोगे भगवान की एग्जिस्टेंस नज़र आएगी। एक और प्रूफ बताऊँ? मैथमेटिक्स पढ़ी किसी ने? सब नहीं पढ़ी है ना? कोई क्या, कोई मतलब कोई कॉलेज कौन जाता है? वहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स होते हैं ना, जैसे कोर्स होते हैं ना मैथमेटिक्स में। सो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा प्रूफ है गॉड का। कैसे, कौन बताएगा? क्या हो गया? हैं? अरे शाइनिंग स्टार्स आपके शाइन नहीं कर रहे अभी। कुछ बोलो, गलत ही होगा और क्या होगा, अगर कुछ आइडिया आ रहा है तो।
इतनी सारी मैथ्स में इक्वेशन थ्योरम सब फेस है तो वो कोई हायर इंटेलिजेंस हुआ जिसके दिमाग से सारी आई होगी उसने दी होगी तो फिर अब आगे फिर हो रहा है वो करी ठीक है। वो कह सकते हो एक लेवल पे। तो बिल्कुल जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल हम कह सकते हैं, जिस तरह से वो बना ऐसे माना जाता है वो उसे वो पहले ब्रह्मा जी इन सब ने खुद से बनाया, तो उसकी जैसे हम देखते हैं कि जैसे मैथमेटिकल कितना उसमें एकदम स्थित उसका एरिया और सब, फिर जो बड़ा मंदिर बना उसके शैडो, तो देयर इज मैथ्स तो? बिहाइंड इट। तो गॉड कहाँ से आ गया? जो ह्यूमन ही मैन होते हैं, इसलिए मैंने सोचा। ये किसने बोला ह्यूमन ने नहीं बनाया? फिर तो आप एक और चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी ह्यूमन ने नहीं बनाया। ये लोग तो कहेंगे किंग्स ने बनवाया है ना? क्योंकि मैथ में क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है और पहले भी तो कोई क्वांटिटी होती होगी किसी भगवान की, जैसे कोई तो क्वांटिटी डिस्कवर करी होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा ना? क्लियर है क्या? क्लियर नहीं, क्लियर नहीं हो रहा, इतना क्लैरिटी नहीं है। मैं तो क्लियरली समझाऊँ। सो आई विल टेल यू, मैथमेटिक्स ना एक बहुत अजीब सी चीज़ है। कि जितने भी साइंटिस्ट मैथमेटिक्स से बहुत परेशान हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें इक्वेशंस होती हैं और टफ़ है, वो तो चलो है ही। वो इसलिए परेशान है क्योंकि मैथमेटिक्स इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हो उससे जो आंसर निकलता है पेपर पे, वही आंसर ब्रह्मांड में होता है। समझे? नहीं मतलब चक्कर ये है कि आइंस्टाइन जानते हो ना? आइंस्टाइन ने फिनोमेना संसार में देखने से पहले मैथमेटिक्स से प्रूव कर देते कि ये तुम्हें मिल जाएगा वहाँ। उसने मैथमेटिक्स से बता दिया था रिलेटिविटी थ्योरम। ठीक है, किसी ने देखा नहीं था कभी, किसी को पता भी नहीं होता क्या है। उसने बोल दिया अगर तुम ध्यान से देखोगे प्लैनेट्स तो तुम्हें पता लग जाएगा रिलेटिविटी है, क्योंकि मेरी मैथ्स कह रही है। समझ गए? तो मैथ्स कह रही है तो फिर वहाँ कैसे मिलेगा? मैथ्स तो पेपर पे हो रहा है ना। बल्कि उल्टा होना चाहिए, पहले देखना चाहिए फिर मैथ्स करना चाहिए, है ना? मतलब पहले मैथ्स करते हैं फिर वहाँ ढूंढते हैं। जितने भी क्वांटम ऐसे ही है, क्वांटम में पहले मैथ्स से उन्होंने फाइंड किया। आपने सुना था हिग्स बोसॉन? सुना, आया था ना हिग्स बोसॉन? नहीं आया था बहुत ज़्यादा, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन बहुत आया था। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव कर दिया था कि एक पार्टिकल है नेचर में जिसका नाम हिग्स बोसॉन है। उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मगर मैथ्स कह रही तो मिलेगा। तो उन्होंने साइक्लोट्रॉन बनाया, इतना बड़ा, करोड़ों रुपए फूंक दिए उसके सर्च में और मिल गया वो। तो एक्चुअली उल्टा हो रहा है, पहले देख नहीं रहे फिर मैथ्स नहीं बना रहे, पहले मैथ्स कर रहे हैं फिर देख रहे हैं। तो मैथ्स में ऐसी पावर है कि वो ब्रह्मांड में बता सकती है क्या है चीज़। क्लियर है? मतलब समझ लो कि मैथ्स में एक जादुई पावर सी हो गई। आप इक्वेशन सॉल्व करके कह सकते हो ये चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, बस वहाँ होती है, वहाँ होती है। एक अंदाज हो जाता है। तो आइंस्टाइन ने पूरी रिलेटिविटी बताई, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो आइंस्टाइन के 20 साल बाद प्रूव हुआ कि यार ये आइंस्टाइन सही था। और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया था वो भी उनको मिला बाद में। वो कहते हैं वो भी सही। ग्रेविटेशनल वेव उसने बोली थी वो भी मिल गई इतने साल पहले। तो ये मैथ्स में जो जादुई शक्ति है बताने की कि ब्रह्मांड में क्या है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक लॉजिक है ना। एक तो 1 + 1 2 2 + 2 4, कुछ हम ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मैथ से वहाँ पे कैसे पता लग रहा है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, किसी को समझ नहीं आ रहा। सो इसलिए ये मैथ्स में जो पावर है प्रेडिक्ट करने की, ये किसने डाली है? कि कई साइंटिस्ट कहते हैं गॉड ने डाली। इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ गॉड। बहुत सारे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस यही कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर आ रहा है समझ? मैथमेटिक्स में प्रिडिक्ट करने की पावर कहाँ से आई? ये गॉड से आई है। किसी के पास आंसर नहीं है इसका। मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट करती है।
आज साइंटिस्ट मैथमेटिक्स से करके, अच्छा मैथमेटिक्स से करके तो बता रहे हैं कि सृष्टि का अंत कैसे होगा, है नहीं? सृष्टि की शुरुआत कैसे? बिग बैंग से। कितने साल पहले हुई? 20 बिलियन से आगे। हाँ, कैसे पता? हाँ, क्या देखा है आपने? नहीं, तो हाइपोथेसिस कुछ साइंटिस्ट कैसे बता? 20 बिलियन नंबर कहाँ से आ गया? ये कुछ मैथमेटिक्स से, समझे? और कब ख़त्म होगी सृष्टि उसका भी नंबर है 20 बिलियन और 50% ख़त्म हुआ है, वो भी मैथमेटिक्स से आ रहा है। देखा किसने है? इतना साइंटिस्ट को इतना फेथ है मैथमेटिक्स पे कि मैथमेटिक्स जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि अभी तक जो भी मैथमेटिक्स से उन्होंने निकाला है सही निकला है। अब ये सारे, आपने चश्मा पहना है, क्या है ये? हाँ, नंबर है ना इसमें, तो पावर कैसे डाली है उसने इसमें? वो एक लेंस पावर डिटेक्ट करते थे, लेंस लगाते हैं वो तो ठीक है, मगर ये लेंस में इतनी पावर से इतना आपको दिखाई देगा, इतनी पावर से इतना दिखाई देगा, इतनी, ये कैसे किया उन्होंने? पहले मैथ से किया, फिर बनाए चश्मे। 5 पॉइंट के हिसाब से। हाँ, पहले मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की, फिर उसकी कॉन्केविटी इतनी होगी तो लाइट यहाँ पड़ेगी, इतनी होगी तो लाइट यहाँ पड़ेगी। नहीं, ऐसे ही तो होता है कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी से। मैथ से पहले उन्होंने सॉल्व कर लिया, उन्होंने कहा मैथ से कर लिया ऐसे ही होगा, अब करके देख लो, उन्होंने किया तो ऐसे ही हो रहा है। हिसाब से कॉन्केव या कॉन्वेक्स लगाते हैं उसका। हाँ, तो फिर तो पहले मैथ करते हैं सब, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहते, पैसे वेस्ट होंगे, समझे? मैथमेटिक्स से क्लियर हो जाता है। आपके सारे कंप्यूटर मैथमेटिक्स पे तो बेस्ड हैं, मैथमेटिक्स से तो वो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इतने जाएंगे, स्पीड पे इतने जाएंगे, इतने जाएंगे। कोई देख थोड़े ना रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस ही हैं सब। उससे वो कहते हैं कि आप कैपेसिटर यहाँ लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ऐसे रिजल्ट आएगा, ये करो, ये करो, करो, ऐसे रिजल्ट आएगा। तो वो करते हैं, ऐसे ही होता है सब, यही है, नहीं और क्या है। तभी तो कंप्यूटर में मैथमेटिकल इक्वेशन से करते रहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है, प्रिडिक्ट करती है फिनोमेना रियल वर्ल्ड में। एक ये किसी को नहीं पता, लोग कहते हैं भगवान ने पावर दी है। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्ट करते हैं, वो भी नंबर से ही प्रेडिक्ट हाँ, करते हैं, वो भी इसलिए सही निकलता है। वो भी भगवान की साइंस है। तभी वेदों में एस्ट्रोलॉजी वो भी नंबर से ही करते हैं। वो ऐसे कोई फालतू में नहीं करते, कैलकुलेशंस होती हैं, आ जाता है सीधा। अब तो मैथमेटिक्स में कुछ अजीब सी चीज़ है ना, फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर रही है, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब फिनोमेना प्रेडिक्ट नहीं कर रही वर्ल्ड की, फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर रही है। ये पावर, ये मैजिकल साइंस नहीं हो गई, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है मैथ। किसने ये पावर दी है? मैथ गॉड ने डाली है, हमारे स्क्रिप्चर से कह रहे हैं। सो ये सारे प्रूफ हैं गॉड के एग्जिस्टेंस के। मैं आपको और बता सकता हूँ 10, बट अभी बस है, काफ़ी है। ओके, अब गॉड का नाम क्या है वैसे बाय द वे? हाँ, ये आपको कैसे पता? यही अगला क्वेश्चन है। मुझे पता है, हायर पावर है, मुझे पता तो है। हर रिलीजन कह सकता है कि हमारी हायर पावर हाँ, वही तो बात है। तो हम गॉड किसको मानेंगे? तो गॉड का नाम क्या है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या नाम है आपके यहाँ से? कृष्ण नाम गॉड का। कैसे पता? वो तो क्राइस्ट कहेंगे, हाँ, वो कहेंगे अल्लाह है। तो उन्होंने तो ये कहा ना कि क्रिश्चियनिटी में तो सन ऑफ गॉड का है ना, और मुस्लिम्स में, इस्लाम में मैसेंजर ऑफ गॉड का है। मगर गॉड तो कृष्णा नहीं है उनको उनके, गॉड नहीं कहा ना। मगर गॉड थोड़े ना है, वो तो अल्लाह का है। ए, अल्लाह क्लियर नहीं है। ये एडी क्या कर रहे हो यार? चलो जाओ, अब अंदर मत आना, निकलो यहाँ से। मुझे कृष्ण ने खुद बोला है कि आई एम द गॉड। वो तो अल्लाह ने भी बोला है गॉड। नहीं, वो मेरे हिसाब से उन सबके जो कुरान पढ़िए, तो अल्लाह यही कह रहे हैं, मेरे सिवाय और कोई भगवान नहीं है, और अगर और कोई भगवान को मानेगा उसको मार दो। क्लियर है? वैसे नहीं बोलते कि दिया मैसेंजर है, ऐसे मुझे लगा वो वैसे नहीं। हम मैसेंजर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह के सिवाय और कोई भगवान नहीं है, मोहम्मद के सिवाय कोई रसूल नहीं है, काम ख़त्म हो गया, ये पहले ही है। अब जैसे कि सिख में ऐसे मानते हैं कि गुरु नानक देव जी भगवान है, सिख में ऐसे बोलते हैं।
पर जितने भी हमारे जो स्कूल सिख है तो हम जितने उसमें शब्द आप सिखो? नहीं तो फिर जितने भी उसमें शब्द होते हैं उन सब में कुरान देव जी ने क्लियरली बोला गोविंद कृष्ण हरि, लेकिन तभी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका, बाकी और भी तो, मतलब मीनिंग चेंज कर देते हैं उसका। मगर कुरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ही भगवान है। और क्रिश्चियनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्राइस्ट कह रहे हैं माई फादर इज़ माई फादर, क्राइस्ट को भगवान नहीं मानो तब भी वहाँ पे जिहोवा है, ज्यूज ट्रेडिशन में जिहोवा कहते हैं भगवान का नाम, कृष्णा तो है ही नहीं। मेजॉरिटी कृष्णा जी के साथ है, वैसे अगर क्या बात है। आप साउथ इंडिया जाओ, लोग कहेंगे शिव, वो कहेंगे शिव भगवान है। फिर जो सबसे पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी मिली है वो मेसोपोटामिया मिली है, वहाँ पे भी मिले हैं अवशेष तो किसके? कृष्ण के नहीं शिव जी के मिले हैं वहाँ। तो फिर अपनी अपनी बात काट रही हो, फिर शिव जी भगवान हो गए। शिवलिंग मिली है बड़ी सारी, है ना? बोला वो। तो इससे तो पता लगता है पहले लोग शिव की पूजा करते थे। बट ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के भी केस कृष्णा जी के थे। कौन कह रहा है? क्या ये कह रहे हैं क्या? तो फिर कैसे होगा, हम कह रहे हैं क्या? संसार ऐसे नहीं चलता ना आपकी मर्ज़ी से। अगर इतना आसान होता तो सब कृष्ण के भक्त नहीं बन जाते, लड़ाइयाँ क्यों होती? लोग तो चलो ये छोड़ो, लोग तो साईं बाबा को भगवान कहते हैं। इंडिया में तो हज़ारों भगवान हैं, कोई और किसी को भगवान कहेगा, कोई और किसी को भगवान कहेगा, फिर कृष्णा कहाँ से पिक्चर में आ गई? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाती है, मगर 50% काम होता है। गॉड कौन है वो 50% रहता है, उसके ऊपर लड़ाइयाँ, खून खराबे हुए हैं, क्रूसेड्स हुई हैं, क्रिश्चियंस ने इस्लाम वालों को मारा है, इस्लाम वालों ने क्रिश्चियंस को मारा है, 300 साल 700 साल तो लड़ाई चली है, करोड़ों लोगों का गला कट गया है। तभी तो साइंटिस्ट कहते हैं रिलीजन वाले लड़ाते हैं, रिलीजन कॉजेस टेररिज्म एंड वायलेंस, हमेशा लड़ाई कराते हैं, तभी वो छिड़े हुए हैं इनसे। तो कैसे कंक्लूजन पे आओगे भगवान का नाम क्या है? क्योंकि सबसे पुराना जो रिलीजन है वो हिंदू सनातन धर्म है, और उस सनातन धर्म में केवल एक है जो कृष्णा जी ने बोला कि मैं भगवान हूँ, और किसी ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, शिव पुराण पढ़ी है? नहीं, मैंने कहा सबसे पहला रिलीजन तो हिंदू सनातन धर्म था ना। तो शिव पुराण सनातन धर्म की है। हाँ, तो शिव जी ने थोड़ी बोला कि मैं भगवान हूँ। शिव पुराण पढ़ी है? तो बस सुनी तो है। पढ़ी है नहीं है? नहीं बड़ी। नहीं अब मैं पूछ रहा हूँ, इसको बोलने दो। खुद से नहीं पढ़ी बात। हाँ तो क्यों बोल रही हो फिर? क्यों बोल रही हो? नहीं एक बात बताओ, बिना पढ़े क्यों बोल रही हो? ये इंडियंस की आदत होती है, ऐसे बोलते हैं जैसे सुपर कॉन्फिडेंट हो, मगर डायरेक्टली कुछ होता ही नहीं। शिव पुराण में क्लियरली शिव कह रहे हैं मैं भगवान, क्लियर है, पहले पेज पे ही है। और शिव जी ये भी कह रहे हैं कि कृष्णा आज से मैं भगवान हूँ, मगर आज से तुम्हें बना रहा हूँ भगवान कलयुग का, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। अब बताओ, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं। आप आओगे तो दुर्गा पुराण, देवी भागवत पढ़िए, उसमें कह रहे हैं देवी है, उनसे ब्रह्मा विष्णु शिव आ रहे हैं। नहीं, हाँ तो फिर ये तो अजीब सा हो गया। गीता में कृष्ण को बोला है, गणेश पुराण में गणेश को बोला है, कुरान में अल्लाह को बोला है, बाइबल में क्राइस्ट को। अब क्या करोगे फिर? विश्वास जहाँ खाना मिल रहा है उसको मानोगे क्या? प्रभु जी परमात्मा, ये तो गलत हो गया। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए ना, ये प्रॉब्लम है ना। ऐसे तभी तो ऐसे तो कोई बाबा आके कहे मैं भगवान हूँ, फिर क्या करोगे? तभी तो चीटिंग हो रही है कि आज से मैं भगवान हूँ। ठीक है भैया, आप भगवान है, ओके गुड, आपके पैर पड़ेंगे। क्या करोगे फिर? एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका कोई? इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन तो नहीं होगा प्रभु जी, हो ही नहीं सकता। एक है, सिंपल नहीं है बट है। क्या कह रही?
क्या भ्रम रहा, तो क्या हुआ अभी? इसका एक सॉल्यूशन पता है क्या है, और बहुत सही सॉल्यूशन है। अगर लोग अपने सनातन धर्म की किताबें पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो आपने प्रभु जी बताया कि सारी बुक्स में अलग अलग दे रखा है। ये हम तो कैसे- बात है, आप पढ़ोगे सारी तो क्लियर हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ, बट पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों ने पढ़ी नहीं। लोगों ने या तो शिव पुराण पढ़ी है, शिवाइट्स ने, वैष्णव ने विष्णु पुराण पढ़ी है, शाक्ताइस ने देवी पुराण पढ़ी है, ठीक है ना, गणेश वालों ने गणेश पुराण पढ़ा, इतना ही है, सब नहीं पढ़ा। तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, बस ये है। जो अगर आप सारी किताबें पढ़ोगे ना, तब तो लाइफ कम बढ़ जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या MBBS, मैंने MBBS की हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, ज़्यादा क्या, आप पढ़ लो नेट पे है सब, 1 साल में सब कंप्लीट हो जाएंगी, सब ट्रांसलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सारी पढ़ोगे ना, एक सॉल्यूशन है, सारी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ शिव पुराण कह रहे हैं शिव भगवान है, देवी पुराण कह रहे हैं देवी भगवान है, वो जो भी है, बट फिर आपको समझ आएगा कि ये जितनी भी चीज़ें बोली जा रही हैं शास्त्रों में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? शिव भगवान है, देवी पुराण में देवी को भगवान क्यों बोला जा रहा है, गणेश पुराण में गणेश को क्यों भगवान बोला जा रहा है, ये उन्हीं शास्त्रों में दिया है। क्योंकि शास्त्र को भी पता है कन्फ्यूजन है, शास्त्रों में ही लिखा है कि हमने कंफ्यूज करने के लिए ये सब लिखा है। स्क्रिप्चर्स ही बता रहे हैं, वामन पुराण, अग्नि पुराण, कि हमने कंफ्यूज करने के लिए सब लिखा है लोगों को। कंफ्यूज क्यों करना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे भी रीजंस है कंफ्यूज क्यों करना था। क्योंकि कई लोगों का कर्ज था ऋषि मुनियों को, कलयुग के लोगों के लिए शाप लगा हुआ था ना, गौतम मुनि का शाप था कि लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये सब भगवान और ऋषि मुनियों का प्लान था कंफ्यूज करने का। और फिर शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कौन है और कौन नहीं है, वो सारी डिटेल्स स्क्रिप्चर्स में, तो सारा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पद्म पुराण में शिव जी कह रहे हैं पार्वती को कि पार्वती जो भी मैंने शिव पुराण में बोला सब झूठ बोले, वहाँ पे है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो उसको क्या करोगे, तो सारे बिट्स एंड पीसेस ज्वाइन करोगे ना, तो कब को क्लियर हो जाएगा विष्णु सुप्रीम है। आपको मगर जैसे पजल नहीं होती, पजल वो नहीं होता, क्या कहते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, जो एक पिक्चर नहीं बनती, जो पिक्चर जिक्सॉ में ही बनती है ना, हाँ वैसे तो समझ नहीं आता यार ये क्या है, जब जुड़ता जाता है तो पिक्चर आ जाती है। तो ये सब मेंशन्ड है स्क्रिप्चर्स में, तो सारी पढ़ोगे तब एक कंक्लूजन आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। बहुत बुरी तरह कंफ्यूज होगा, कि कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि डिज़ाइंड है कंफ्यूज करने के लिए, डिज़ाइंड है कंफ्यूज करने के लिए, डिज़ाइंड क्लैरिटी लाने के लिए नहीं है, समझे? तो कंफ्यूज हो गए। और वो क्यों डिज़ाइंड है, उसके पीछे पर्पस था बहुत बड़ा, उसके पीछे 11-12 रीजंस हैं। ऋषियों का शाप था कलयुग के लोगों के लिए कि ये कंफ्यूज होंगे, गंदी आत्मा है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भगवान ने फिर ऐसे डिज़ाइन किया, और फिर बहुत सारे गंदी आत्माएं भी बॉर्न हो रही हैं जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगी, डेमोनियक सोल्स, उनको कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे, ये सारा वराह पुराण में एक्सप्लेंड है, वामन पुराण, वराह पुराण में। तो ये एक तरीका है कंक्लूजन पे आने का, एक। मगर ये थोड़ा टफ है ना, सारी किताबें क्या पढ़ते रहोगे, कौन पढ़ता रहेगा, नहीं। 1000 वेद हैं, पुराण हैं, सारे पुराण पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मगर हर को पढ़ने का शौक़ भी नहीं है और इट्स डिफिकल्ट। तो क्या करें फिर? उसका एक और सिंपल सॉल्यूशन है, आप किसी संप्रदाय में आ जाओ। संप्रदाय सुना होगा ना, स्कूल में। जैसे अगर आप प्रभुपाद की किताबें सारी पढ़ोगे ना, प्रभुपाद ने भी सब एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि शिव पुराण में ऐसा दिया है मगर क्यों नहीं है ऐसा, वहाँ पे ऐसा दिया ऐसा क्यों नहीं है। तो आप सारी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे तो एक लेवल पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया? या हमारी वैष्णव संप्रदाय की किताबें पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, किसी भी एक स्कूल में आओगे तो वो आपको सारा बता देंगे और आप कन्विंस हो जाओगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो ढूंढा मटेरियल दे देंगे आपको। वराह पुराण से ऐसे, वामन पुराण से ऐसे, ऐसे 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 कन्विंस हो जाओगे, काम खत्म हो गया। इसलिए स्कूल की ज़रूरत होती है।
एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हो आप, है ना, और कितना कर लोगे। इसलिए स्कूल में आते बना बनाया मटेरियल होता है, फिर वो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिसर्च कर लो, दैट्स ऑल। तो ऐसे हम कंक्लूजन पे आते हैं। जब सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे या किसी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान, क्लियर हो गया, दैट्स ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो स्कूल है, स्कूल में तुम शैवाइट का स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, शाक्यायित का स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, हम क्यों वैष्णव स्कूल ज्वाइन करें? वैष्णव स्कूल जो स्कूल है, हमें कोई संप्रदाय ज्वाइन करना है तो हम शंकरा का संप्रदाय ज्वाइन कर सकते हैं, दुर्गा का संप्रदाय ज्वाइन कर सकते हैं, हम क्यों वैष्णव संप्रदाय ज्वाइन करेंगे? या मत करो, आप वो कर लो। वहाँ मगर पे तो शिव को भगवान बताया नहीं, मगर उनके पास, आप शिवाइट्स के पास जाओगे, उनके पास है नहीं सारा, क्या कहते हैं, एक हार्मोनाइजेशन नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं तो गया हूँ ना, किसी का हार्मोनाइजेशन है नहीं, देयर इज नो हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन वैष्णव के पास है। अगर आपको डाउट है तो आप जाके देख लो, ओपन है। अब जब जाके पढ़ोगे आपको हार्मोनाइजेशन मिलेगी नहीं। और उसका एक और तरीका है जानने का, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्ट्री में देखो, डिबेट्स हुई हैं शैवाइट्स और वैष्णवों में, जितनी भी डिबेट्स हुई हैं आपकी, तो बहुत बड़ी बड़ी डिबेट हुई हैं आपकी। मध्वाचार्य और एक शैवाइट था, मैं नाम भूल गया उसका, फिर उसके बाद वेदांत देशिकायप्पा दीक्षित, बड़े बड़े वैष्णव। आज तक कोई वैष्णव नहीं हारा डिबेट में, शैवाइट हारे हमेशा। आप उठा के देखो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री उठा के देख लो गूगल में, बस और कुछ नहीं है। कोई सारे शैवाइट हार गए, वैष्णव हमेशा जीते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं हार्मोनाइजेशन, कहाँ से करेगा वो। तो इसलिए आप हिस्ट्री में जाके पता लगा सकते हो, आपको अपना इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ख़त्म हो गया। तो हिस्ट्री पढ़ लो, एक स्कूल में आ जाओ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बस यही तरीका है, सिंपल। सो भगवान कृष्ण है और भगवान है, दैट्स ऑल, हो गया, ख़त्म हो गया काम। क्लियर है? ठीक है, चलो कुछ कहना है, अदरवाइज वी लैंड अप देयर। कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ है? नहीं ना? ठीक है, तो कितने प्रूफ बताया मैंने? 7। पहला क्या? पहले एक बताओ जल्दी से। कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ पहला, ठीक है। सेकंड, अथॉरिटी ऑफ सेंट्स, ठीक है। थर्ड, मेल, ए चुप, एक एक करके बताएंगे ना, पहले एक फीमेल, हाँ। थर्ड, जीन्स, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फोर्थ, लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, है ना, लैंग्वेज। फिफ्थ, स्लीप, सुषुप्ति। सिक्स्थ, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या? हाँ, द पावर टू प्रिडिक्ट। सेवेंथ है क्या? एग्जिस्टेंस। क्या सेवेंथ क्या था? नेम, सेवेंथ पे नेम आ गया था ना, गॉड का नेम क्या है, हिस्ट्री का आ गई, हिस्ट्री में जितने पुराने। अच्छा, प्रूफ 6 थे? प्रूफ 6 ही थे? अच्छा, चलो ठीक है फिर, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।